नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं पेपर 211 जो कि कंडक्ट किया गया है ऑफिस असिस्टेंट बोर्ड गुजरात BS 16 के लिए। MCQ नंबर 1 है, लॉन्गेस्ट रिवर इन नॉर्थ अमेरिका, आंसर इज मिसूरी। लॉन्गेस्ट रिवर नॉर्थ अमेरिका में कौन सा है? मिसूरी है। और नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया मिसिसिपी का। अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट रिवर कौन सा है नॉर्थ अमेरिका में, आंसर है मिसिसिपी। और मिसिसिपी को फादर ऑफ वाटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोराडो का। क्लोराडो जो है ये भी रिवर है और कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है। मैकेंजी का ऑप्शन है, मैकेंजी भी रिवर है जो कि कहाँ है? कनाडा में है। अगर साउथ अमेरिका का पूछा जाए तो साउथ अमेरिका का लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर जो है वो अमेज़न है। अगर वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर पूछा जाए तो अमेज़न है, और अगर वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर पूछा जाए तो नाइल है। MCQ नंबर 2 है, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट रेगुलेट्स द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो रेगुलेट करता है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को और मूवमेंट ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स को? आंसर इज साइट्स। साइट स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड। और साइट्स जो है वो कब बनी थी? 3 मार्च 1973 को बनी थी। MCQ नंबर 3 है, एन इंटरनेशनल ट्रीटी साइंड इन 1987 रिलेटेड टू प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। आंसर इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब साइन हुआ था? 1987 में। क्योटो प्रोटोकॉल का ऑप्शन है, क्योटो प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1997 में, और इसकी वर्किंग कब स्टार्ट हुई थी? 2005 में। पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में। नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फेमस लेक्स ऑफ टर्की? लेक वैन, लेक साल्डा, लेक टूज। आंसर इज ऑल ऑफ दिस। वैसे इज और आर से भी हमें अंदाजा हो सकता है, यहाँ पे और कोई ऑप्शन तो है नहीं जिसमें A और B का ऑप्शन दिया गया हो, सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। और येलो लेक कहाँ है और इसका दूसरा नाम क्या है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट MCQ इज थीम ऑफ 51st मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आंसर इज द ग्रेट रीसेट। मीटिंग जो हुई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वो कब हुई थी? 2022 में हुई थी, और इसका थीम क्या था? द ग्रेट रीसेट। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब बना था? 1971 में। नेक्स्ट MCQ इज द हेडक्वार्टर ऑफ फेमस कंप्यूटर कंपनी इंटेल इज लोकेटेड इन सेंटा क्लैरा, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया को डेथ वैली भी कहा जाता है, और कैलिफोर्निया मशहूर है कंप्यूटर्स की वजह से। नेक्स्ट MCQ इज फाउंडर ऑफ फेमस ऑनलाइन बिजनेस कंपनी अमेजोन। आंसर इज जेफ बेजोस। और अमेजोन के करंट हेड कौन है? एंडे जेसी हैं। और ऑप्शन दिया गया है मार्क जकरबर्ग का। मार्क जकरबर्ग जो है वो फाउंडर है फेसबुक में, और कब इन्होंने फेसबुक बनाई थी? 2004 में। बिल गेट्स का ऑप्शन है, बिल गेट्स जो है वो फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के। एलन मस्क का ऑप्शन है, एलन मस्क जो है वो फाउंडर है टेस्ला के। नेक्स्ट MCQ है, विच म्यूजियम इज द फेमस फॉर आर्ट वर्क एंड पेंटिंग लाइक एज मोनालिसा? आंसर इज लाउरी म्यूजियम, फ्रांस। मोनालिसा पेंटिंग है और ये कहाँ रखी गई है? लाउरी म्यूजियम फ्रांस में। और ये लाउरी म्यूजियम फ्रांस में है कहाँ? पेरिस में है। और मोनालिसा के जो पेंटर हैं उनका नाम भी पूछा जाता है, वो है लेनार्डो डाविंची। MCQ नंबर 9 है, ऑर्डर ऑफ न्यू स्टोन एज और न्यूलिथिक ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड आर। आंसर इज नियोज एंड लिथोस। दो ग्रीक वर्ड है, नियोज और लिथोस, जो आपस में मिलकर एक वर्ड बनाते हैं नियोलिथिक। MCQ नंबर 10 है, हु इज कंसिडर्ड द ऑथर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? आंसर इज थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन जो है 3rd प्रेसिडेंट ऑफ USA हैं और ऑथर हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के। और इनका टेन्योर क्या है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ USA? 1801 to 1809। इससे पहले ऑप्शन दिया गया जॉर्ज वाशिंगटन का। जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो पहले प्रेसिडेंट हैं USA के, और इनका टेन्योर क्या था? 1779 to 1797। सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ USA पूछा जाए तो जॉन एडम्स हैं, और इनका टेन्योर क्या था? 1797 to 1801। और ये भी पूछा जाता है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन कब हुई थी? 4 जुलाई 1776 में साइन हुई थी। MCQ नंबर 11 है, कोरियन वॉर एंडेड इन विच ईयर? कोरियन वॉर जो है वो एंड हुई थी 27 जुलाई 1953 में। स्टार्ट कब हुई थी ये भी पूछा जाता है। 25 जून 1950 में स्टार्ट हुई थी और एंड हुई थी 27 जुलाई 1953 में। कोरियन वार हुई थी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान।
नॉर्थ कोरिया जो है इसको सपोर्ट किया था चाइना और सोवियत यूनियन ने, और साउथ कोरिया जो है इसको सपोर्ट किया था यूएसए ने। और इनके दरमियान वॉर हुई किस वजह से थी? इनकी पार्टीज़ की वजह से। नॉर्थ कोरिया जो है वो फेवर करता था कम्युनिस्ट पार्टी को, और साउथ कोरिया जो है वो फेवर करता है डेमोक्रेटिक पार्टी को। नॉर्थ कोरिया जो है वो 9th एटॉमिक पावर कंट्री है। दुनिया में ऐसे 9 ममालिक हैं जो कि एटमी ताकत रखते हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया जो है वो 9वें नंबर पर है। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग और साउथ कोरिया का कैपिटल है सियोल। एमसीक्यू नंबर 12 है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम वाज ओरिजिनेटेड बाय, आंसर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को किसने डिस्कवर किया था, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। एमसीक्यू नंबर 13 है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन विच ईयर, आंसर इज 1688 और एंड कब हुई थी? 1689 में। और ये हुई किन के दरमियान थी? इंग्लैंड और डच रिपब्लिक के। ग्लोरियस रेवोल्यूशन में किंग जेम्स II को हराया था विलियम III ने। एमसीक्यू नंबर 14 है, द 7 year वॉर एंडेड इन विच ईयर, आंसर इज 1763। स्टार्ट कब हुई थी? 1756 में स्टार्ट हुई थी और एंड कब हुई थी? 1763 में। और यहाँ बताया भी गया है कि कितने साल रही थी? 7 years। 7 year वॉर हुई किन के दरमियान थी? एक तरफ यूके था और एक तरफ रशिया, फ्रांस और ऑस्ट्रिया था। एमसीक्यू नंबर 15 है, द पीस एग्रीमेंट ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया विच एंडेड 30 year वॉर साइंड इन, आंसर इज 1648। ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया जो है वो साइन हुई थी 1648 में। 1618 से स्टार्ट हुई थी और एंड कब हुई थी? 1648 में। एमसीक्यू नंबर 16 है, द मोस्ट वाइडली नोन इंडस वैली साइट्स इन मॉडर्न डे इज कॉल्ड हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। एमसीक्यू नंबर 17 है, व्हेन उमैयाद खिलाफत एंडेड इन विच ईयर, आंसर इज 750। उमैयाद खिलाफत जो है वो शुरू हुई थी 661 में और इसकी बुनियाद किसने रखी थी? अमीर माविया ने। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उमैयाद खिलाफत के आखिरी रूलर कौन थे? मरवान II थे। और एंड कब हुई थी? 750 CE में। उसके बाद बुनियाद रखी गई थी अब्बासिद खिलाफत की, और किसने रखी थी? अब्बास अल सफ़ा ने। एमसीक्यू नंबर 18 है, उबर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, आंसर इज बैडमिंटन। और उबर कप इंट्रोड्यूस कब करवाया गया था? 1956 में। एमसीक्यू नंबर 19 है, विच कॉन्टिनेंट होस्ट मोस्ट ओलंपिक इवेंट्स, आंसर इज यूरोप। एमसीक्यू नंबर 20 है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एस्टैब्लिश्ड ऑन, आंसर इज 1962। जब सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनाया गया था 1962 में, तभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एस्टैब्लिश हुआ था। आपने चीज़ों को इंटर रिलेट करके याद करना है। एमसीक्यू नंबर 21 है, फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन विच सिटी, आंसर इज न्यू दिल्ली, इंडिया में। और फर्स्ट एशियन गेम्स जो है वो कब खेली गई थी? 1951 में। और 2026 में एशियन गेम्स कहाँ खेली जा रही हैं? टोक्यो, जापान में। और 2030 में खेली जाएंगी कतर में, और 2034 में सऊदी अरब में खेली जाएंगी। और इसको एशियाड भी कहा जाता है। एमसीक्यू नंबर 22 है, स्काइज पिकेट एग्रीमेंट साइंड इन मे 1916 और 1916 में लखनऊ पैक्ट भी साइन हुआ था। स्काइज पिकेट एग्रीमेंट साइन हुआ था यूके और फ्रांस के दरमियान, और सालसी का किरदार किसने अदा किया था? रशिया ने। एमसीक्यू नंबर 23 है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906, आंसर इज लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो का टेन्योर क्या था एज अ वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? 1905 टू 1910। लॉर्ड कर्जन जो है ये वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के वक्त, और इनका टेन्योर क्या था? 1999 टू 1905। लॉर्ड मिंटो से पहले लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड हार्डिंग का टेन्योर क्या था? 1910 टू 1916। लॉर्ड क्लेम्सफर्ड जो है वो इनका टेन्योर 1916 से स्टार्ट होता है। एमसीक्यू नंबर 24 है, इन विच ईयर नेहरू रिपोर्ट सबमिटेड। नेहरू रिपोर्ट जो है वो सबमिट हुई थी अगस्त 1928 में, और किसने सबमिट करवाई थी? मोतीलाल नेहरू ने। और जो कमेटी बनाई गई थी उसके टोटल कितने मेंबर्स थे? 11 मेंबर्स थे, जिसमें 2 जो है वो मुस्लिम्स मेंबर भी शामिल थे, जिसमें एक अली इमाम थे और दूसरे शुएब कुरैशी थे। एमसीक्यू नंबर 25 है, इन 1942 मुस्लिम लीग अगेंस्ट विच मूवमेंट, आंसर इज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की गई थी 8 अगस्त 1942 में, जिसका स्लोगन था डू और डाई का, और किसने स्टार्ट की थी? गांधी ने। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की गई थी 1930 टू 1934, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का ऑप्शन दिया गया है, तो वो कब स्टार्ट की गई थी? 1920 में। खिलाफत मूवमेंट का ऑप्शन दिया गया जो कि किसने स्टार्ट की थी? अली ब्रदर्स ने। खिलाफत मूवमेंट का ड्यूरेशन क्या था? 1919 टू 1924। पहली जो 3 मूवमेंट्स हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तीनों किसने स्टार्ट की थी? गांधी ने। एमसीक्यू नंबर 26 है, हु वाज द वाइसरॉय एट द टाइम ऑफ अगस्त ऑफर इन 1940, आंसर इज लॉर्ड लिनलिथगो। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से वाइसरॉय ऑफ इंडिया हैं जिनका सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर था?
आंसर इज लॉर्ड लिनलिथगो। MCQ नंबर 27 है, फर्स्ट सेंसस ऑफ पाकिस्तान हेल्ड इन, आंसर इज 1951। 1951 में जो पहली मर्दमशुमारी हुई थी उसमें टोटल आबादी कितनी थी पाकिस्तान की? 75 लाख थी। और दूसरी मर्दमशुमारी हुई थी 1961 में, थर्ड हुई थी 1972 में, फोर्थ हुई थी 1981 में, फिफ्थ हुई थी 1998 में, सिक्स्थ हुई थी 2017 में, सेवन्थ और लास्ट सेंसस जो हुई है पाकिस्तान में वो 2023 में हुई है। इसके तहत पाकिस्तान की आबादी थी 2.41 मिलियन। MCQ नंबर 29 है, हु इंट्रोड्यूस फर्स्ट यूज्ड कॉइन करेंसी इन इंडिया, आंसर इज शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने बीगा स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई थी, GT रोड बनवाई थी जिसकी टोटल लेंथ जो है वो 2500 किलोमीटर है। ताज फोर्ट बनाया था जो कि जहलम में है, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था शेर शाह सूरी ने। MCQ नंबर 30 है, हु वाज नोन एज पेनल्टीमेट वाइसराय। पेनल्टीमेट कहते हैं सेकंड लास्ट, तो सेकंड लास्ट वाइसराय कौन थे? लॉर्ड वेवल थे। और लॉर्ड वेवल का जो टेन्योर है वो क्या था? 1943 टू 1947। मार्च 1947 टू अगस्त 1947 तक लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया बने थे। लॉर्ड लिनलिथगो का टेन्योर पूछा जाता है 1939 टू 1943। लॉर्ड लिनलिथगो के बाद लॉर्ड वेवल आए थे जो कि पेनल्टीमेट और सेकंड लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया बने थे। इनका टेन्योर था 1943 टू 1947। लॉर्ड कैनिंग का ऑप्शन दिया गया। लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे और इनका टेन्योर था 1858 टू 1862। MCQ नंबर 31 है, टोटल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंटेरियन ऑफ नेशनल असेंबली इन 1973, आंसर इज 210। और अब टोटल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंटेरियन ऑफ नेशनल असेंबली कितने हैं? 336 है। MCQ नंबर 32 है, आगा शाही इज रिनाउड पाकिस्तानी फॉर, आंसर इज डिप्लोमेसी। MCQ नंबर 33 है, फेमस वजीर खान मॉस्क बिल्ट बाय, आंसर इज हाकिम इल्मुद्दीन वजीर खान। और मस्जिद वजीर खान जो है वो लाहौर में है। मस्जिद वजीर खान की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी 1634 में और मस्जिद वजीर खान कंप्लीट कब हुई थी? 1641 में। और कौन से मुगल बादशाह थे जब मस्जिद वजीर खान बनाई गई? आंसर इज शाहजहां। MCQ नंबर 34 है, पाकिस्तान रेटिफाइड हाउ मेनी ह्यूमन राइट्स कन्वेंशंस ऑफ UNO आउट ऑफ 9, आंसर इज 7। MCQ नंबर 35 है, फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक, आंसर इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। स्टेट बैंक बना था 1 जुलाई 1948 को और स्टेट बैंक का इफ्तिताह किसने किया था? कायदे आजम ने। और इसके फाउंडर और पहले गवर्नर कौन थे? जाहिद हुसैन थे। और करंट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक कौन है? जमील अहमद है। और ये भी पूछा जाता है कि पहली खातून गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक कौन थी? शमशाद अख्तर थी। MCQ नंबर 36 है, विच पाकिस्तान यूनिवर्सिटी रैंकिंग फर्स्ट इन 2024, आंसर इज NUST। NUST स्टैंड्स फॉर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। MCQ नंबर 37 है, अडेप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान नेम ड्यूरिंग द ऑपरेशन बनियानुल मरसूस, आंसर इज वाइस एडमायरल राजा रबनवाज। बनियानुल मरसूस जो है वो ऑपरेशन कब हुआ था? 10 मई 2025 में, लास्ट ईयर। MCQ नंबर 38 है, करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। MCQ नंबर 39 है, ऑन 11 मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस हाईजैक बाय विच मिलिटेंट, आंसर इज BLA बलोच लिबरेशन आर्मी। ये जो टेररिस्ट ग्रुप है कब बना था? 2000 में। MCQ नंबर 40 है, विच पार्टी हैज मोस्ट सीट्स इन सेनेट ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी पार्टी ऐसी है जिसकी ज्यादा सीट्स हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, आंसर इज पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान। 26 सीट्स हैं पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान की सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। MCQ नंबर 41 है, विच इज द फर्स्ट पब्लिक यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड टू एक्सेप्ट फी इन डिजिटल करेंसी बिटकॉइन, आंसर इज यूनिवर्सिटी ऑफ कंबेरिया UK। यूनिवर्सिटी ऑफ कंबेरिया वो पहली पब्लिक यूनिवर्सिटी है जिसने एक्सेप्ट की पहली डिजिटल करेंसी फी बिटकॉइन में। और ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम कब यूनिवर्सिटी ऑफ कंबेरिया ने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन में फ़ी एक्सेप्ट की? 2013 में। और 2014 में इन्होंने ये रूल पास किया कि ये डिजिटल करेंसी में फ़ी एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी थी जिसने पहली दफ़ा डिजिटल करेंसी में फ़ी एक्सेप्ट की? आंसर इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ निकोसिया। MCQ नंबर 42 है, पाकिस्तान प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक सपोर्ट टू चाइना ऑन सेंसिटिव इशूज़ लाइक जिनजियान, तिब्बत, ताइवान, आंसर इज़ ऑल ऑफ दिस। MCQ नंबर 43 है, डेप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स ड्यूरिंग द ऑपरेशन बनियानुल मरसूस, आंसर इज औरंगजेब अहमद। अच्छा, एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स पूछा गया है तो उनके डेप्टी चीफ कौन थे? औरंगजेब अहमद थे। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, डेप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द ऑपरेशन बनियानुल मरसूस, उसका आंसर था वाइस एडमायरल राजा रबनवाज।
MCQ नंबर 44 है, विच माउंटेन इज कॉल्ड मदर ऑफ मिस्ट, कौन सी माउंटेन को मदर ऑफ मिस्ट कहा जाता है? राकापोशी को। नेक्स्ट ऑप्शन है नागा पर्वत का। नागा पर्वत जो है ये कराकरम रेंज में है और इसको किलर माउंटेन, नेकेड माउंटेन, दियोमीर और माउंटेन ऑफ गॉड भी कहा जाता है और किंग ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है। और नागा पर्वत की हाइट कितनी है? 8126 किलोमीटर। तुर्चमीर का ऑप्शन दिया गया। तुर्चमीर जो है वो हिमालय रेंज में प्रेजेंट है। केटू जो है ये कराकरम रेंज में प्रेजेंट है और इसकी हाइट कितनी है? 8611 किलोमीटर। नेक्स्ट एमसीक्यू इज टैलस कॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय, आंसर इज रॉकफॉल। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच सिटी इज कॉल्ड पर्ल ऑफ दान्यूब, आंसर इज बुदापेस्ट। बुदापेस्ट कहाँ है? हंगरी में है। और वियना का ऑप्शन दिया गया। वियना जो है ये दान्यूब रिवर पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज गल्फ ऑफ अकाबा इज लोकेटेड इन रेड सी। रेड सी जो है इसको मंसूब किया जाता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। नेक्स्ट एमसीक्यू इज वर्ल्ड फेमस सहारा डेजर्ट लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, आंसर इज अफ्रीका। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच वन इज द मेजर सोर्स ऑफ अर्थ पोल्यूशन, आंसर इज एयर एमिशंस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कंबस्टन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज हु इज द इन्वेंटर ऑफ लाइटनिंग रोड, लाइटनिंग रोड के इन्वेंटर कौन है? आंसर इज बेंजामिन फ्रैंकलिन। और थॉमस एडिसन का ऑप्शन दिया गया। थॉमस एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया था 1779 में। और एलेक्जेंड्रो वोल्टा का ऑप्शन दिया गया। इन्होंने बैटरी इन्वेंट की थी 1800 में। और अगर पूछा जाए कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग रोड कब इन्वेंट किया था, आंसर इज 1752। नेक्स्ट एमसीक्यू इज फाइबर ऑप्टिक्स इज यूज्ड इन हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन इन्वेंटेड बाय, आंसर इज नरेंद्र सिंह कैपने। और कब इन्वेंट की गई थी फाइबर ऑप्टिक्स? 1925 में। नेक्स्ट एमसीक्यू इज बेकिंग सोडा NaHCO3 यूज्ड फॉर बेकिंग प्रोड्यूस्ड विच गैस, आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एमसीक्यू इज ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स वेयर आर डबल बाउंड इज लोकेटेड, आंसर इज विद इन फैटी एसिड ओनली। Next MCQ is goiter is caused by iodine deficiency. Next MCQ is primary purpose of ocean acidification is excess of carbon dioxide. Next MCQ is largest natural satellite moon in solar system which around Jupiter, answer is Ganymede. Ganymede जो है वो साइज के लिहाज से लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट मून इन सोलर सिस्टम है जो कि किसके अराउंड होती है? जुपिटर के। MCQ नंबर 57 है, विच वन इज यूज फॉर कनेक्टेड कीबोर्ड एंड माउस, आंसर इज ब्लूटूथ। MCQ नंबर 58 है, टाइम टेक्स अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम। MCQ नंबर 59 है, द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस बोथ डायरेक्शंस बट ओनली वन एट अ टाइम इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। MCQ नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट यूटिलिटी, आंसर इज वेब ब्राउजर। MCQ नंबर 61 है, 380 इज 40% ऑफ विच वैल्यू, आंसर इज 950। MCQ नंबर 62 है, द नेक्स्ट टर्म इन गिवन सीक्वेंस 3, 6, 12, 21, 33-56, आंसर इज 48। MCQ नंबर 63 है, विच टर्म डज नॉट फॉलो द पैटर्न ऑफ सक्सेसिवली हार्ड डिफरेंसेस, 50, 34, 26, 22, 18, आंसर इज 18। MCQ नंबर 64 है, विच इज द नेक्स्ट टर्म इन गिवन सीक्वेंस 5, 11, 19, 29, आंसर इज 41। MCQ number 65 है, train move with 240 km with uniform speed. If the speed of train increased by 4 km per hour, it takes time 0.5 hours less to cover the same journey. Find the speed of train. Answer is 42 km per hour. MCQ number 66 है, how many solutions of given pair of equations 3x minus 6y is equal to 15 and minus 2x plus 4y is equal to minus 10? Answer is infinite. MCQ number 67 है, if third term of AP is 8 and sixth term of AP is 17, find the eighth term of AP, answer is 23. MCQ number 68 है, if equation दी गई है find the value of x, answer is 2.5. MCQ number 69 है, which of the following prophets is included the Ulul al-Azam preacher of Islam prophet, आंसर इज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह भी कहते हैं और इनकी कश्ती का नाम पूछा जाता है तो क्या था? आर्क था। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कहाँ जाकर रुकी थी? कोहे जूदी पर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऑप्शन दिया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में नमरूद था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फ़िरौन था। Number 70 in Battle of Badr, 2 prisoners were executed on the way back to Medina are, answer is Nadir ibn al-Haris and Uqba ibn Abi Mu'ayth. MCQ number 71 है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा passed in which हिजरी, आंसर इज 58 AH। और करबला का वाक़या कब हुआ था? 61 AH में। MCQ number 72 है, द मदर नेम ऑफ हज़रत ज़ुबैर अलैहिस्सलाम हु वाज द फर्स्ट कज़न ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंसर इज हज़रत सफ़िया। MCQ number 73 है, which person joined the caravan of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Abu Bakr Siddiq when migration of Medina? Answer is Amir ibn Fuhaira.
MCQ नंबर 74 है, अहदीस नरेटेड बाय 3 persons एंड रीच टू मतवातिर इज कॉल्ड मशहूर। MCQ नंबर 75 है, नेम द वाइफ ऑफ हजरत उस्मान बिन अफान हु वाज डिफीटेड एंड वाउंडेड। आंसर इज नाइला बिन्त अल फुराफिसा। MCQ नंबर 76 है, फर्स्ट मॉस्क ऑफ मुस्लिम इवन इन इस्लाम इज कुबा मॉस्क। पहली मस्जिद जो बनाई गई थी मस्जिद कुबा थी और दूसरी मस्जिद मस्जिद अल नबवी थी। MCQ नंबर 77 है, सिनोनिम ऑफ मोडेस्ट। मोडेस्ट का सिनोनिम है हम्बल। MCQ नंबर 78 है, मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब बाउंस बैक। आंसर इज रिकवर क्विकली। MCQ नंबर 79 है, मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब वियर डाउन। फ्रेजल वर्ब वियर डाउन का मतलब क्या है? आंसर इज एग्जॉस्ट। Next MCQ is change into voice. He said I must go next week. Answer is he said that he would have to go the following week. Next MCQ is antonym of capital word jejune. Jejune कहते हैं immature को. So the antonym is mature. Antonym of germane. Germane कहते हैं relevant को, मुतल्लिका को. तो इसका antonym क्या होगा? Irrelevant. Next MCQ is choose the correct pair of analogy. रबर का है elastic, diamond का है hard. रबर जो होती है वो इलास्टिक होती है और डायमंड जो होता है वो हार्ड होता है। नेक्स्ट MCQ इज मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक सेंटेंस अ वाइल्ड गूज चेस। आंसर इज आई यूज सर्च। नेक्स्ट MCQ इज मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक सेंटेंस इट नेवर रेन्स बट इट पोर्स। आंसर इज अनफॉर्चुनेट इवेंट। नेक्स्ट MCQ इज फिल इन द ब्लैंक्स। डोंट टेक सिली थिंग्स डैश हार्ट। डोंट टेक सिली थिंग्स टू हार्ट। Next MCQ is correct indirect form of given sentence. The officer said to me, I accept your application. Answer is the officer told me that he accepted my application. Next MCQ is he is only person who think it. In given sentence, word who is a relative pronoun. वर्ड who जो है वो क्या है? relative pronoun है क्योंकि दरमियान में यूज हुआ है और अगर स्टार्ट में यूज होता तो इंटेरोगेटिव pronoun बन जाना था। Next MCQ is fill in the blanks. By the time the meeting starts, I dash shared all the updates. By the time the meeting starts, I will have shared all the updates. Next MCQ is second form of kneel. Answer is knelt. MCQ नंबर 91 है, वही मन वही सैर का दुरुस्त मतलब है नतीजा एक जैसा। MCQ नंबर 92 है, ज़मीन पर पीठ न लगना का दुरुस्त मतलब है मुस्तरिब रहना। MCQ नंबर 93 है, फिक्रा मुकम्मल करें अपनी अपनी डैश अपना अपना राग। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। MCQ नंबर 94 है, फिक्रा मुकम्मल करें आंख के आगे नाक सूझे क्या खाक। MCQ नंबर 95 है, अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म तलुए इस्लाम किस किताब में है? आंसर इज बांगे दरा। तलुए इस्लाम के अलावा हिमालय, मकड़ी और मकड़ा, पहाड़ और गुलहरी भी बांगे दरा में शामिल हैं। और बांगे दरा कब शाया हुई? 1924 में। बाले जिब्राइल शाया हुई 1935 में। ज़रबुल कलीम शाया हुई 1936 में। अरमागाने हिजाज शाया हुई 1938 में। MCQ नंबर 96 है, फ़िक्रा मुकम्मल करें हाकिम हुक्म डैश मफाजात। हाकिम हुक्म मर्गे मफाजात। MCQ नंबर 97 है, दर्ज झेल में से इसम मारफा की दुरुस्त मिसाल है कोही हिमालय, ऊंचा पहाड़, बड़ा शहर, तेज़ दरिया। इसम मारफा कहते हैं ख़ास इसम को, तो इनमें ख़ास इसम है कोही हिमालय। MCQ नंबर 98 है, गज़ल का वो शेर जिसका रदीफ और काफिया एक जैसे हों। आंसर इज मतला। MCQ नंबर 99 है, फिक्रा मुकम्मल करें छठी का डैश याद आना, छठी का दूध याद आना। MCQ नंबर 100 है, दो या दो से ज़्यादा बामानी अल्फाज का मजमुआ कहलाता है मुरक्कब। इसके साथ हमारा पेपर 211 कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।